स्टूडेंट नमस्कार सभी को। मैं सीता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने परिवार दा एग्जाम्स अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसर्च में से एक नहीं है? ऑप्शन ए बाणासुर, ऑप्शन बी चैल, ऑप्शन सी रानीखेत, ऑप्शन डी नैनीताल। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणासुर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चैल, रानीखेत और नैनीताल हिमाचल या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी है, जबकि बाणासुर वायनाड केरल में एक इको नेचर रिसोर्ट है। रानीखेत उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पश्चिमी घाटियों में स्थित है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए खासी जयंतिया पहाड़ियां, ऑप्शन बी शिलोंग चोटी, ऑप्शन सी हो जाएगा गारो पहाड़ियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी शिलोंग चोटी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं शिलोंग चोटी के बारे में। तो शिलोंग पीक पर भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख स्टेशन है। मेघालय की गारो खासी भारत के उत्तर का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए धौलाधार पर्वतमाला, ऑप्शन बी पीर पंजाल पर्वतमाला, ऑप्शन सी महाभारत पर्वतमाला, ऑप्शन डी नाग टिब्बा पर्वतमाला। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो ये हो जाएगी पीर पंजाल पर्वतमाला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पीर पंजाल की ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर और लंबाई दर्रे जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ये पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर घाटियों में फैली हुई है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से त्रिपुरा तीन तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए म्यांमार से, ऑप्शन बी थाईलैंड से, ऑप्शन सी चीन से, ऑप्शन डी बांग्लादेश से। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। त्रिपुरा तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। त्रिपुरा के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर है। और हम बात करते हैं त्रिपुरा की कैपिटल, तो ये हो जाएगी अगरतला। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से कितनी फसलें होती हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी हो जाएगा चार, ऑप्शन डी तीन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीन प्रकार की। भारत में मुख्य रूप से तीन फसलें होती हैं, जैसे कि हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी खरीफ और दूसरी जायद और तीसरी हो जाएगी रबी। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी कच्छ में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। थार रेगिस्तान भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, भारत में थार और लद्दाख के रूप में दो रेगिस्तान हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाते हैं। कच्छ के रन में लूनी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी
नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सोन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कौन सी सबसे छोटी नदी है? तो ये हो जाएगी कृष्णा नदी। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं कृष्णा नदी की। ये नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महादेव से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और हम बात करते हैं कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। तो देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न निम्न में से उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, आप लोगों को इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं उकाई बांध के बारे में। तो ये बांध ताप्ती नदी पर बना उकाई बांध सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। उकाई बांध 1972 में निर्मित इस बांध का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन का बाढ़ नियंत्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गोबी मरुस्थल किस में फैला हुआ है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। निम्न में से गोबी मरुस्थल किस देश में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है चीन में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। तो ये मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा किस किस देशों की सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। 49वीं समांतर रेखा किस किस देश की सीमा का निर्धारण करती है? तो ये करती है अमेरिका और कनाडा का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा के बारे में देखते हैं। तो ये रेखा लेटिट्यूड गैलेक्सी है। ये अक्षांश का एक वृत्त है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा में 49 डिग्री पर है। कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा। अगला प्रश्न है, देखते हैं दार्जिलिंग में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी हो जाएगा 1978, ऑप्शन डी 1886। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। दार्जिलिंग में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1856 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग हिमालय की पूर्वी ढलानों की पृष्ठभूमि में स्थित है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक 31 जिलों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। सबसे ज्यादा किस में जिले हैं, किस राज्य में?
तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। इन जिलों को 18 मंडलों में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगला प्रश्न है, ईटानगर निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ये हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ईटानगर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 1974 में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनी और ये तिकरोंग नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? ऑप्शन ए नंदप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, अमरकंटक और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। इसे 5 पवित्र संगमों या पंच प्रयाग में से एक माना जाता है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। और विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी? तो अलकनंदा और धौलीगंगा, और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी और महानदी की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए पलमू पहाड़ियों से, ऑप्शन बी पूर्वी घाट से, ऑप्शन सी अमरकंटक से, ऑप्शन डी अरावली से। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, सोन नदी और महानदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये हुई थी अमरकंटक पहाड़ी से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास है। और बात करते हैं नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विंध्य पर स्थित अमरकंटक से निकलती हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के शिहवा नामक पर्वत की ढलान से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, ऑप्शन बी हो जाएगा पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर उत्तर प्रदेश की आधुनिक शहरों में से एक है। ये कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर व्यापारिक गतिविधियां का केंद्र है। देखते हैं अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति को, ऑप्शन बी शनि को, ऑप्शन सी प्लूटो को, ऑप्शन डी पृथ्वी को। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो ये माना जाता है प्लूटो को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटो को सबसे पहले सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था। प्लूटो का वायुमंडल स्थायी, ये इसका प्रमुख घटक नाइट्रोजन है और ये सतह का 1/3 हिस्सा पानी से बना है। प्लूटो ने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा थालघाट दर्रा, ऑप्शन बी पालघाट दर्रा, ऑप्शन सी भोर घाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है थालघाट दर्रा, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के कासारा शहर के पश्चिमी घाट पर स्थित है। मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला दर्रा भोर घाट दर्रा है और पाल घाट दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी
गारो, ऑप्शन सी जैंतिया। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है। तो ये हो जाएगी गिरनार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं गिरनार पहाड़ी की। तो ये पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार पहाड़ी हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन ए गंगा का, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन डी रावी। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ये हो जाएगा सतलज नदी का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है। ये नदी हिमाचल प्रदेश में शिप्ला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश को किन्नौर भी सतलज की नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय